हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को पालते हैं, लेकिन कई बार कुछ छोटी सी गलती या लापरवाही हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। आज हम एक ऐसी ही समस्या पर बात करने जा रहे हैं जो धान की फसल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। किसान भाइयों, जब हमारी धान में बालियां निकलने का समय आता है, तब से लेकर बालियों के पकने तक इस रोग का सबसे ज्यादा अटैक देखने को मिलता है। यही वह समय होता है जब धान की फसल अपने सबसे नाजुक और अहम पड़ाव पर होती है। इस समय पर पौधे अपनी पूरी ऊर्जा बालियां बनाने और दानों को भरने में लगा देते हैं, और ठीक इसी समय ये कीट अपना पेट भरने में लगे होते हैं। इस खतरनाक कीट का तकनीकी नाम है ब्राउन प्लांट हॉपर BPH, जिसे हमारे किसान भाई भूरा माहू या कई जगह पर तेला भी कहते हैं। इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसे अनदेखा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। यह कीट शुरुआत में सफेद रंग का होता है और जैसे जैसे बड़ा होता है, इसका रंग गहरा भूरा या काला हो जाता है। यह सीधा नहीं चलता, बल्कि तिरछा और जिगजैग तरीके से चलता है। यह अक्सर झुंड में रहता है और धान के तने के सबसे निचले हिस्से में, यानी जड़ों के पास पाया जाता है। अगर इस नाजुक समय पर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की और BPH का अटैक हो गया, तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वह नाजुक समय है जब धान की फसल बूट स्टेज में रहती है। इस समय पर इन कीटों को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर एक बार इनका प्रकोप बढ़ गया तो इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, आज हम जानेंगे कि ये भूरा माहू आखिर है क्या, ये कैसे फैलता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे रोकने के लिए कौन सी 5 सबसे असरदार दवाइयां हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने इस वीडियो में सारी जानकारी शामिल की है ताकि हमारे किसान भाई अपनी फसल को सुरक्षित रख सकें। भूरा माहू BPH क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह भूरा माहू है क्या। यह एक बहुत ही छोटा कीट होता है जिसका रंग भूरा होता है। यह अक्सर झुंड में रहता है और धान के तने के निचले हिस्से पर, यानी जड़ों के पास पाया जाता है। यह कीट बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है। यह एक जगह से दूसरी जगह चलकर नहीं, बल्कि कूदकर या उड़कर फैलता है। अगर आप अपने खेत में धान के पौधे को ध्यान से देखेंगे, तो आपको ये कीट तने पर चिपके हुए दिखाई देंगे। भूरा माहू क्या करता है? ये पौधे के तने से रस चूसता है, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। ये झुंड में रहते हैं और बहुत तेजी से फैलते हैं। अगर इन्हें समय पर कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये पूरे खेत को सुखा सकते हैं, जिसे हम हॉपर बर्न भी कहते हैं। इससे धान की पैदावार बुरी तरह से प्रभावित होती है। पानी का सही प्रबंधन अब एक बहुत ही जरूरी बात, जो कई किसान भाई अक्सर भूल जाते हैं, पानी का प्रबंधन। जब धान में BPH का प्रकोप हो जाए, तो सबसे पहला काम यह करना है कि खेत से पानी निकाल दें। ऐसा करने से ये कीट जो पानी के पास छिपे रहते हैं, उन्हें ठिकाना नहीं मिलता और दवा का असर बेहतर होता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, खेत में नमी बनी रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि आप BPH के चक्कर में पूरा पानी निकाल दें और खेत में दरारें पड़ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो धान की बालियां ठीक से नहीं भर पाएंगी और फसल को नुकसान होगा। तो आप बस इतना करें कि खेत से पानी निकाल दें, लेकिन मिट्टी में नमी बनाए रखें। पानी निकालने से BPH का कंट्रोल तो बेहतर होता ही है, साथ ही पौधे का तना भी मजबूत होता है और धान की फसल नीचे नहीं गिरती। टॉप 5 रामबाण दवाइयां अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। भूरा माहू को कंट्रोल करने के लिए सबसे असरदार दवाइयां। हम आपको 5 सबसे बेहतरीन और असरदार दवाइयां बताएंगे। यकीन मानिए, इस जानकारी के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1. पाइमेट्रोजिन 50% WP, पाइमेट्रोजाइन 50% WP। सबसे पहले हम बात करेंगे पाइमेट्रोजिन 50% WP की। यह एक बहुत ही असरदार और बेहतरीन टेक्निकल है, खासकर तब जब आपके खेत में BPH का अटैक कम हो। यह एक सिस्टेमिक दवा है, जिसका मतलब है कि यह पौधे के अंदर जाकर काम करती है। खुराक: इसका सही डोज प्रति एकड़ 120 से 150 ग्राम होता है। काम करने का तरीका: यह एक तरह का एंटीफीडेंट टेक्निकल है। जब भूरा माहू पौधे का रस चूसता है,
तो यह दवा उसके अंदर चली जाती है। यह कीट के मुंह को ब्लॉक कर देती है, जिससे वह रस चूसना बंद कर देता है और भूख से मर जाता है। यह कीटों को तुरंत नहीं मारती, लेकिन इसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। असर की अवधि: इस दवा का असर 15 से 20 दिनों तक रहता है। छिड़काव का समय: हमेशा सुबह या शाम को जब तापमान कम हो तभी छिड़काव करें। बारिश का असर: रेन फास्टनेस: छिड़काव के बाद अगर 2 से 3 घंटे तक बारिश नहीं होती तो दवा का असर पूरा मिलता है। मार्केट में उपलब्ध प्रोडक्ट: यह टेक्निकल कई कंपनियां बनाती हैं, जैसे सिंजेंटा कंपनी की चेस इंसेक्टिसाइड को ले सकते हैं, या धनुका एग्रीटेक की अप्लाई और कृषि रसायन की कनेक्ट। आप इन कंपनियों के अलावा भी किसी अच्छी और जानी मानी कंपनी की दवाई ले सकते हैं। यदि यह काम न करे, अगर आपको लगता है कि भूरा माहू का प्रकोप इस दवा से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप अगली थोड़ी और असरदार दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2. डिनोटिफ्यूरॉन 70% WP, डाइनोटफ्यूरन 70% WP। अब बात करते हैं दूसरी दवाई की, जो थोड़ी और असरदार है। डिनोटिफ्यूरॉन 70% WP। ये सिर्फ भूरा माहू ही नहीं, बल्कि सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, एफिड और जसिड जैसे चूसक कीटों पर भी बहुत अच्छा काम करती है। ये एक सिस्टमिक और ट्रांसलैमिनर एक्शन वाली दवाई है। खुराक: इसका सही डोज प्रति एकड़ 35 से 40 ग्राम होता है। काम करने का तरीका: यह दवा पौधे के अंदर जाकर काम करती है और पत्तियों के आर पार फैल जाती है, जिससे छुपे हुए कीट भी खत्म हो जाते हैं। यह कीट के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है और उसे तुरंत मार देती है। असर की अवधि: इस दवा का असर 15 से 20 दिनों तक रहता है। छिड़काव का समय: सुबह या शाम को कम तापमान में छिड़काव करें। बारिश का असर: रेन फास्टनेस: छिड़काव के बाद अगर 3 से 4 घंटे तक बारिश नहीं होती तो दवा का असर पूरा मिलता है। मार्केट में उपलब्ध प्रोडक्ट: इस टेक्निकल को सबसे ज्यादा PI इंडस्ट्रीज की ओशन अल्ट्रा के नाम से जाना जाता है। आप इस टेक्निकल वाली अन्य कंपनियों की दवाइयां भी देख सकते हैं। यदि यह काम न करे, अगर आपके खेत में माहू का प्रकोप बहुत ज्यादा है और इस दवाई से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो अब हम थोड़ी और पावरफुल दवाई की बात करते हैं। 3. पाइमेट्रोजिन 29.2% प्लस डिनोटिफ्यूरॉन 11.7% SSE। पाइमेट्रोजिन प्लस डिनोटफुरान। यदि आपके खेत में BPH का अटैक कुछ ज्यादा ही है और एक सिंगल टेक्निकल से काम नहीं चल रहा है, तो यह कॉम्बिनेशन आपके लिए रामबाण है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है, जिसमें पाइमेट्रोजिन 29.2% और डिनोटिफ्यूरॉन 11.7% दोनों टेक्निकल एक साथ मिलते हैं। खुराक: इसका डोज प्रति एकड़ 150 ग्राम होता है। काम करने का तरीका: यह दवा सिस्टेमिक, कॉन्टैक्ट और ट्रांसलैमिनर तीनों एक्शन से काम करती है। यह कीटों को छूने से और पौधे का रस चूसने से दोनों तरीकों से खत्म करती है। इसका ट्रिपल एक्शन बहुत तेजी से काम करता है। असर की अवधि: इस दवा का असर 20 से 25 दिनों तक रहता है। छिड़काव का समय: हमेशा कम तापमान में सुबह या शाम को छिड़काव करें। बारिश का असर: रेन फास्टनेस: छिड़काव के 2 से 3 घंटे बाद बारिश होने पर भी असर अच्छा रहता है। मार्केट में उपलब्ध प्रोडक्ट: यह कॉम्बिनेशन अडामा कंपनी की बाजक के नाम से आती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन की और भी दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं। यदि यह काम न करे, अगर BPH का प्रकोप इतना ज्यादा है कि यह कॉम्बिनेशन भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगली दवाई एक रामबाण इलाज की तरह काम करेगी। 4. कोरटेवा एग्रोसाइंस का पेक्सलॉन इंसेक्टिसाइड। और अब चौथी सबसे असरदार दवाई, कोरटेवा एग्रोसाइंस का पेक्सलॉन इंसेक्टिसाइड। इसका टेक्निकल है ट्राइफ्लोमेजोपायरिम 10% SSE, ट्रिफ्लूमेजोपायरिम 10% SC। यह एक बहुत ही खास और अनोखे ग्रुप का टेक्निकल है
जो बीपीएच को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। खुराक, इसका सही डोज प्रति एकड़ 94 मिलीलीटर होता है। काम करने का तरीका, यह दवा कीट के नर्वस सिस्टम पर काम करती है, जिससे वह तुरंत रस चूसना बंद कर देता है और कुछ ही घंटों में मर जाता है। यह सिस्टमिक और ट्रांसलैमिनर एक्शन से काम करती है, जिससे यह तने के अंदर छुपे कीटों तक पहुंचती है। असर की अवधि, इस दवा का असर 25 से 30 दिनों तक रहता है, जो इसे सबसे लंबी अवधि तक प्रभावी बनाता है। छिड़काव का समय, सुबह या शाम को छिड़काव करना सबसे अच्छा होता है, जब हवा शांत हो। बारिश का असर, रेन फास्टनेस, छिड़काव के 1 से 2 घंटे के बाद अगर बारिश हो जाती है तो भी इसका असर पूरा मिलता है, क्योंकि यह बहुत तेजी से अवशोषित हो जाती है। मार्केट में उपलब्ध प्रोडक्ट, यह एक बहुत ही खास टेक्निकल है और इसका उपयोग मुख्य रूप से बीपीएच के लिए ही किया जाता है। कोर्टेवा के अलावा यदि आपके क्षेत्र में कोई अन्य कंपनी इसी टेक्निकल को बनाती है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि यह काम न करे, अगर आप मानते हैं कि आपके खेत में बीपीएच का अटैक सबसे गंभीर है और कोई भी दवाई काम नहीं कर पा रही है, तो हमारी 5वीं और आखिरी दवाई हर तरह के बीपीएच को 100% खत्म कर देगी। पॉइंट्स, बीएएसएफ कंपनी का वेलेक्सियो इंसेक्टिसाइड, और अब सबसे आखिरी और सबसे दमदार दवाई जो धान में भूरा माहू के खिलाफ एक बेहतरीन समाधान है, बीएएसएफ का वेलेक्सियो। इसका टेक्निकल है फेनामेजोडिटियाज 200 ग्राम लीटर एसएससी, फेनमेजोडिटियाज 200 GLSC। यह एक बिल्कुल नया और अत्याधुनिक टेक्निकल है, जिसे खासकर भूरा माहू को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। खुराक, इसका सही डोज प्रति एकड़ 60 मिलीलीटर होता है। कौन सी फसलों पर उपयोग, यह मुख्य रूप से धान, पैडी राइस की फसल में उपयोग के लिए बनाया गया है, खासकर भूरा माहू और सफेद पीठ वाले माहू, व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर्स जैसे कीटों को नियंत्रित करने के लिए। कौन कौन से कीटों को मारता है? यह दवा भूरा माहू, ब्राउन प्लांट हॉपर्स और सफेद पीठ वाले माहू, व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर्स की सभी अवस्थाओं, अंडे, निम्फ और वयस्क पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करती है। यह कीटों के नर्वस सिस्टम को लक्षित करती है, जिससे वे तुरंत रस चूसना बंद कर देते हैं और लकवाग्रस्त होकर मर जाते हैं। काम करने का तरीका, यह दवा कीट के नर्वस सिस्टम को लक्षित करती है। यह कीट के निकोटिनिक एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे कीट तुरंत रस चूसना बंद कर देता है और लकवाग्रस्त होकर मर जाता है। यह दवा सिस्टमिक और ट्रांसलैमिनर एक्शन से काम करती है, जिससे यह पौधे के अंदर तक पहुंचती है और छुपे हुए कीटों को भी खत्म कर देती है। यह दवा पौधे की सेहत में भी सुधार करती है, जिससे तना मजबूत होता है और पौधा हरा भरा रहता है, जो बेहतर पैदावार में सहायक होता है। असर की अवधि, इस दवा का असर 25 से 30 दिनों तक रहता है। छिड़काव का समय, सुबह या शाम को छिड़काव करना सबसे अच्छा होता है। बारिश का असर, रेन फास्टनेस, छिड़काव के 1 से 2 घंटे के बाद भी बारिश होने पर इसका असर पूरा मिलता है, क्योंकि यह बहुत तेजी से पौधे में अवशोषित हो जाती है। मार्केट में उपलब्ध प्रोडक्ट, यह एक ब्रांडेड और बहुत ही असरदार प्रोडक्ट है। आप अपने नजदीकी मार्केट में इस टेक्निकल वाली किसी अन्य जानी मानी कंपनी का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करें तो इसके साथ सिलिकॉन बेस्ड चिप को स्प्रेडर का उपयोग जरूर करें। यह दवाई को पत्तियों और तने पर अच्छी तरह से फैलाता है, जिससे रिजल्ट और भी बेहतर मिलता है। तो किसान साथियों, ये थी टॉप 5 दवाइयां जो आपके धान की फसल को भूरा माहू से बचा सकती हैं। अगर आप इन दवाइयों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके खेत में बीपीएच का प्रकोप कभी नहीं होगा। डिस्क्लेमर, कोई भी दवाई डालने से पहले किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। हमारा उद्देश्य किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार करना नहीं है, हम सिर्फ आपको सही जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।